खुदा हम तेरा शुक्र करते तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे वक्तों के लिए, तेरे आयामों के लिए बाप जी तेरा शुक्र करते हैं। जो बातें आज हमें समझ नहीं आ रही, जो पहले से तयशुदा हैं, जो पहले से तूने मुकर्रर किया है, वी सबमिट योर विल फादर लॉर्ड, कि हर एक बात में तेरी मर्जी को मांग लेते हैं कि बाप जी तेरी मर्जी पूरी हो आज और अब तक बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पे हमारी जिंदगियों में, नस्लों वक्तों आयामों में बाप जी तेरी मर्जी पूरी हो। वी आर नॉट इन अ प्लेस टू क्वेश्चन in any way, but we are in a place to say amen to your word because you know what is best for us. In Jesus name, amen. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब तेरे कलाम का बीज हमारे अंदर पड़े तो बाप जी वो 100 गुना फल लेकर आए बाप जी। हम दूसरों के लिए बाइज़ बरकत हो बाप जी, और कोई हमारे लिए ठोकर का बाइज़ ना हो और हम किसी के लिए ठोकर का बाइज़ ना हो, यीशु के नाम से आमीन। आज हम अपनी स्टडी को दोबारा से रिकैप करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड द सीजन वी आर इन, व्हाट काइंड ऑफ सीजन वी आर इन। जिस तरह भी सीजन होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज विंटर, हम समर की तैयारी नहीं करते विंटर में, और समर में हम विंटर की तैयारी नहीं करते। We work accordingly to the season. So what kind of season it is right now spiritually? कलाम में हमें पहले से हर एक बात के लिए बता दिया गया है ताकि हम तैयारी में रहे। सो इस वक्त इस मौसम के हिसाब से, इस सीजन के हिसाब से हमें किस तरह की तैयारी पकड़नी है, हमें किस तरह मोल्ड होना है टूवर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। इट इज नॉट न्यू फॉर अस बिकॉज वी हैव स्टडीड कि इन सब चीजों का होना जरूर है, ये चीजें होंगी क्योंकि ये खुदा की दी गई वक्त और अयाम है जो खुदावन ने पहले से मुकर्रर किया हुआ है। हम उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते, बल्कि एज अ बिलीवर, एज अ spiritually alert person, we would know that this has been mentioned to us and how we should be in this season right now. Amen. मत्ती की अंजील, the Gospel of Matthew chapter 1 from verse 1 onwards. और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाए। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। वर्स 3, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरा आना और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यहाँ पर यीशु से उसके शागिर्द पूछ रहे हैं कि दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। सो टुडे वी कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ द वर्ड बाय बीइंग प्रिपेयर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट सीजन वी आर इन राइट नाउ स्पिरिचुअली। रूह में हम किस सीजन में हैं, क्योंकि हर एक रूहानी जो रूह में है, कलाम को पढ़ता है, अपनी जिंदगी कलाम से गुजारता है, वो इन बातों से सुनकर, वो इन बातों को सुनकर परेशान नहीं होगा, बल्कि यहां उसे मालूम है कि अब इस सीजन में है, उनको मालूम होगा। नथिंग इज सरप्राइज फॉर देम, इट इज नॉट अ सरप्राइज फॉर अस बिकॉज वी नो इट, we know it because it was given to us earlier for us to be prepared in the season we are in right now. Amen. वर्स 4, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि वो तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। हमें गुमराह नहीं होना। यीशु के नाम से हम एवरी स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन को अपनी जिंदगी से रिब्यूक करते हैं कि हम कंफ्यूज नहीं हैं। हमें पहले से हमारे यीशु ने तैयार किया हुआ है, उसने पहले से हमें हर एक बात के लिए तैयार किया, हर एक सीजन के लिए तैयार किया है। और अगर हम जानते बूझते हुए भी सीजन के लिए तैयार नहीं है तो दिस इज समथिंग दैट इज लैकिंग इन अस। So we have to read the word to understand and act accordingly to the situation, act accordingly to the season. Amen. Verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilence, and earthquake in various places. All these things are the beginning of sorrows. हमें पहले ही बता दिया गया है कि all these things when we hear, we should know who read it, who read the word, who live the word. We will know these are the beginning of sorrows.
और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भुंजाल आएगा, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी. these things, all these are the beginning of sorrow which has already been told to us. कि जब ऐसी अफवाहें सुनो, जब वाकई ही लड़ाइयां हो या अफवाहें हो, ये सब कुछ हो रहा हो, तो याद रखना अभी मुसीबतों का शुरू है. So what are we supposed to do as believers right now? Be confused like everyone is right now कि ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले से कलाम में दर्ज है. What are we supposed to do as a believer is stand in prayer, stand in faith. उसके हथियारों को बांधे हम खड़े रहें, क्योंकि वो अपने लोगों को संभालता है, वो अपने लोगों की हिफाजत करता है. वबाएं आएंगी, वबाओं का लिखा गया है कि फेमिन्स मींस ऑल दीज जो बीमारियां हुई हैं, जो कोविड आया है, इस तरह की जो अब बीमारियां होती जा रही हैं, वायरल्स आर नॉट सिंपल वायरस, दे आर लाइफ थ्रेटनिंग वायरसेस. सो जब ये सब कुछ हमारे आगे पीछे चल रहा है, तो हमें याद रखना है कि ये सब कलाम में दर्ज है. आज जब हम वॉर्स के बारे में सुन रहे हैं, तो ये सब पहले से ही बता दिया गया है. हमें एहतियात में रहना है, कलाम में रहना है, रूह में जागते रहना है. हमें क्या करना है? हमें रूह में जागते रहना है. आमीन. अब जबकि हर एक बात इशारा करी कि इस वक्त हम कौन से सीजन में हैं, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 4 में यीशु ने कहा, एंड जीसस आंसर्ड एंड सेड टू देम, टेक हीड दैट नो वन डिसीव्स यू. यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे. तो हमें गुमराह नहीं होना है. हमें पहले से बताया गया है कि ये दिन आएंगे, ये वक्त आएंगे, ये मुसीबतों का शुरू होगी. So what are we supposed to do spiritually? We should be alert, be prepared, be giant spiritually, ताकि कोई बात हमें जरा ना पहुंचाए. Nothing can affect us, nothing will shake us, क्योंकि हमारी बुनियाद जो है, हमारी बुनियाद पत्थर पर है, रेत पे नहीं है. रेफरेंस मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24, पर जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधी चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई है. क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई है. एंड इट डिड नॉट फॉल, फॉर इट वाज फाउंडेड ऑन द रॉक. आज हमारी बुनियाद अगर चट्टान पर है, तो बेशक बारिश पड़ेगी, बेशक जो कुछ हालात है इस वक्त, वो उस चट्टान पे जिनकी बुनियाद है, वो उनको हिला ना पाएंगे. इफ वी आर founded on the rock, nothing can affect us, nothing will bother us, nothing will shake us. Amen. अब ये कौन से वाले लोग होंगे जिन्होंने कलाम को पढ़कर मगर उस सीजन के हिसाब से तैयारी नहीं की, जब ये सब बातें सुनकर भी उनको समझ नहीं आई कि कलाम ने हमें क्या इंडिकेट किया है और हमें इस वक्त क्या करना है. वो उनकी मानद होंगे, जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधी चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया. आमीन. सो यीशु के नाम से खुदावंद, हम अपने आप को तेरी हजूरी में देते हैं, खुद को खाली करते हुए तेरे कलाम को बाप जी पहन लेते हैं, बांध लेते हैं कि एक एक चीज तेरे कलाम की बाप जी, जो कुछ तूने लिखा है वो यीशु के नाम से पूरा हो. मगर इन वक्तों में बाप जी, जो जिनकी आंखें तेरी तरफ लगी हैं बाप जी, वो शर्मिंदा ना होंगे यीशु के नाम से. जिनकी आवाज बाप जी तुझे पुकारती है, वो शर्मिंदा ना होंगे यीशु के नाम से. हर वो इंसान जो तेरी तरफ देखता है, वो शर्मिंदा ना होगा यीशु के नाम से खुदा बाप. और हम किसी की शर्मिंदगी का बाइस ना बने यीशु के नाम से खुदा. तेरा नाम अब्दुल अबाद जलाल पाता जाए यीशु के नाम से. आमीन.